नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। आज सीधे उस सनसनीखेज खबर पर पंच करते हैं जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक तहलका मचा दिया है। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को रास्ते से हटाने यानी उन्हें मारने की सुपारी देने की ठान ली है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और ये कई न्यूज एजेंसी और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये खबर आ चुकी है। और इन दो बड़े नेताओं बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन्हें जहन्नुम तक पहुंचाने वाले को पूरे $500 मिलियन यानी 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम इनाम देने का मन बना लिया है ईरान ने। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के नियमों के मुताबिक एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया और जेरूसलम पोस्ट जैसे बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म्स ने इसे रिपोर्ट्स के मुताबिक या ईरानी संसद में प्रस्तावित बिल की भाषा में रिपोर्ट किया है दोस्तों। लेकिन खबर बहुत गंभीर है। क्या कोई देश ऐसा कर सकता है? सोचिए। लेकिन ईरान ने ऐसा क्यों किया? ऐसा मन क्यों बनाया? नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को मारने की सुपारी देने पर यह आमादा क्यों हुआ? इसके पीछे क्या राज है वो आगे बताने वाला हूं, गौर से सुनिएगा आगे। इस खतरनाक प्रस्ताव ने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की रातों की नींद हराम कर दी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं। आप सोचिए। और उनके खेमे में भयंकर बेचैनी पैदा हो गई होगी। उनके जासूस लग गए होंगे आसपास, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के घर के आसपास, बेंजामिन नेतन्याहू के घर के आसपास, पूरे देश में जासूस सक्रिय हो गए होंगे। लेकिन सिर्फ इनके जासूस नहीं, ईरान के जासूस भी लग गए होंगे, क्योंकि इन्होंने सुपारी देने का मन बना लिया है इन दोनों बड़े नेताओं को मारने का। दोस्तों, ईरान का यह कोई कदम जो है मामूली बयानबाजी नहीं है जो खबर निकल कर आई है मीडिया में, बल्कि एक ऐसी खतरनाक साइकोलॉजिकल और खूनी रणनीति है जो सीधे अमेरिका के अहंकार की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही हैं। अमेरिका को बहुत बड़ा गुमान था ना, कई सालों से था, अभी भी है। अमेरिका को बहुत बड़ा गुमान था, बहुत बड़ा वहम था कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर को रास्ते से हटाकर उनके सैन्य कमांडरों को मारकर रातों रात तेहरान में सत्ता पलट कर देगा। लेकिन ईरान के इस खौफनाक और आक्रामक पलटवार ने ट्रंप के छक्के छुड़ा दिए हैं। ये सबने देखा। सीज फायर से पहले क्या हुआ सबने देखा। और हालात अब ये हो चुके हैं कि जो अमेरिका कल तक दुनिया का चौधरी बना हुआ था, अमेरिका जो कल तक दुनिया को प्रतिबंध की घुड़की देता था, आज वही सुपर पावर बैकडोर से, पिछले रास्ते से सोर्स भिड़ा रहा है। पाकिस्तान जैसे देश के थ्रू वो बात करवा रहा, भाई निपटा दो मामला। सोचिए क्या हाल हो गया अमेरिका का। बैकडोर से ब्रिक्स देशों के सामने मदद की भीख मांग रहा है, मिन्नतें मांग रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि भाई किसी तरीके से भी बचाव करवा दो और ईरान को झुकने पर मजबूर करा दो, नहीं तो ड्रामा ही करवा दो, हम मान जाएंगे। ईरान को शांत करा दो, ये कह रहा है, क्योंकि ये युद्ध अब अमेरिका के गले की ऐसी हड्डी बन चुका है जिसे न उगलते बन रहा है न निगलते। सोचिए, अगर वो ईरान के खौफ से मैदान छोड़ता है तो उसकी सुपर पावर वाली कुर्सी हमेशा के लिए खतरे में आ जाएगी। और दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कहेगी कि अमेरिका डर से भाग गया, मैदान छोड़कर भाग गया। और अगर वो हार गया तो इतिहास की सबसे भयंकर और शर्मनाक बेइज्जती होगी ना। अमेरिका को अब ईरान की उस असली मिलिट्री ताकत और उसके चक्रव्यूह का अंदाजा पूरी तरह लग चुका है, जिसके तरकश में ऐसे कई अदृश्य हथियार और लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं। और अमेरिका को डायरेक्ट बोल भी रहा है, भाई अबरी जो है अब मत लगना, हम तुम्हारी शर्तें हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमारी शर्तों पे बात करना है तो बोलो। बहुत बहुत भयंकर हमारे पास मिसाइलें हैं, यहां से दागेंगे सीधा वॉशिंगटन साफ। यही नहीं, गल्फ कंट्रीज जो कि मदद कर रहे हैं अमेरिका को, उनको भी ईरान का सीधा सीधा अल्टीमेटम है, बस करो वरना वो हाल करेंगे कि कभी भूल नहीं पाओगे। तो दोस्तों, जो मिसाइलें हैं हाइपरसोनिक ये ईरान के पास, जो सिर्फ इजराइल को ही नहीं बल्कि
7 समंदर पार सीधे वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकती है, राख में बदल सकती है। और ईरान की रणनीति बिल्कुल साफ है, अगर ट्रंप और नेतन्याहू ने उसके पावर प्लांट्स या मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब कोई बड़ा हमला करने की हिम्मत की तो वो सीधे अमेरिकी जमीन को शमशान बना देगा। और फिलहाल ईरान जिस तरीके से प्रस्ताव ला रहा है इन दो बड़े नेताओं की मौत का, जो मारेगा उसे 500 करोड़ रुपए ये इनाम, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और देखिए ईरान का इरादा चट्टान की तरह मजबूत है, ये कहा जा रहा है, चर्चा का विषय है, पूरी दुनिया में लोग चर्चा कर रहे हैं। वो भी किसी कीमत पर झुकने वाला नहीं है ईरान, और वो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंकने को तैयार है। ईरान इस वक्त उन गल्फ देशों से भयंकर नाराज है जो अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की छूट दे रहे हैं। दोस्तों, तेहरान ने साफ कर दिया है कि कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश अगर अमेरिका का साथ देंगे तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका की इस खुली मदद की वजह से इन गल्फ देशों के तेल के कुएं, रिफाइनरियां, सरकारी इमारतें और प्रमुख मिलिट्री ठिकाने सीधे ईरान की मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन्स के निशाने पर आ चुके हैं। खबरें आ रही होंगी आप तक। और दोस्तों, ईरान ने अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाते हुए अभी 2-3 दिन पहले ही यूएई के बराक न्यूक्लियर प्लांट पर एक बड़ा ड्रोन अटैक किया। बहुत गंभीरता से लिया गया है इसके पूरे दुनिया के मीडिया में। ड्रोन अटैक किया न्यूक्लियर प्लांट पर बराक यूएई के, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट के होश उड़ा दिए हैं। और इसी खौफ के मारे मंगलवार को होने वाला अमेरिकी हमला, एक दिन पहले, आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, एक दिन पहले मंगलवार को होने वाला अमेरिकी हमला ऐन वक्त पर टाल दिया गया। ट्रंप ने भी कहा कि अभी हम रोकते हैं, जिसके लिए भले ही गल्फ देशों की अपील का बहाना बनाया जा रहा हो ट्रंप की तरफ से कि कई गल्फ देश जो है कह रहे हैं थोड़ा सा और रुक जाइए, टाइम दीजिए ईरान को, ये हमला मत करिए। और ट्रंप कह रहे हैं कि इसलिए हम मंगलवार को करने वाले थे अटैक, अभी रुक चुके हैं, थोड़ा सा समय और दे रहे हैं। लेकिन सच यही है कि कतर, सऊदी अरब और यूएई अच्छी तरह जानते हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर एक भी बम गिराया तो ईरान की मिसाइलें पूरे गल्फ को बारूद खाना बना देंगी। ये जानता है अमेरिका, ट्रंप जानते हैं। और इस पर पिछले 2 दिनों की बड़ी हेडलाइंस देखिए दोस्तों। पहली हेडलाइन क्या है? एसोसिएटेड प्रेस की, एपी की, बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है दुनिया की। ट्रंप सेज ही हैज कॉल्ड ऑफ ईरान स्ट्राइक प्लान्ड फॉर ट्यूसडे एट रिक्वेस्ट ऑफ गल्फ अलायंस। और इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, हमला फिलहाल रुका है लेकिन अमेरिकी सेना तैयार है, ये कहना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने। अब दूसरी हेडलाइन देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स, ये भी बहुत बड़ा अखबार है, बहुत बड़ा न्यूज प्लेटफॉर्म है। ये कह रहा है अपने हेडलाइन में, डोनाल्ड ट्रंप सेज ही इज होल्डिंग ऑफ अटैक ऑन ईरान प्लान्ड फॉर ट्यूसडे। ये ट्यूसडे जो 24 घंटे पहले बीत चुका है, यानी कि हम कुछ गल्फ कंट्रीज के रिक्वेस्ट पे समय दे रहे हैं ईरान को, या समय ले रहा है अमेरिका, सोचिए। तो इन सब का मतलब यह है कि ईरान जो है एकदम तैयार है और अमेरिका उसको बार बार धमकी दे रहा है, भभकी दे रहा है। दोस्तों, इन सब का सार यही निकलता है कि गल्फ नेताओं की अपील पर हमला रुका, ये कहना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर हथियार से दूर रखने की शर्त एक बार फिर से दोहराई है कि हम तुमको न्यूक्लियर बम बनाने नहीं देंगे, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, और अपना न्यूक्लियर जो भी प्रोग्राम है उसको रोक दो 20 साल के लिए, ये कहते हैं ट्रंप। लेकिन ईरान कह चुका है हम अपने देश की सुरक्षा चाहते हैं, हम अपने देश का विकास चाहते हैं, इसमें आप कौन होते हैं भाई बाहर से आके टपकने वाले? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बाहर रहिए आप। और ट्रंप ने हमला रद्द नहीं किया, ये जो कह रहे हैं कि हम मंगलवार को हमला करने वाले थे अभी 24 घंटा पहले, सिर्फ रोका है, वो कह रहे हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका है कि युद्ध की आग कितनी डरावनी है आगे की, जिसका सबूत गार्डियन की लाइव रिपोर्ट में मिलता है। गार्डियन बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है ये भी, जिसमें कहा गया है यूएई के बराक न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन स्ट्राइक और आईएईए अपडेट का जिक्र उन्होंने किया है। यानी युद्ध की आग अब सिर्फ सैनिक ठिकानों तक सीमित नहीं दिख रही है, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास भी खतरे की घंटी बज रही है। घंटी क्या बजी? घंटी तो बजा दिया, एक बार अटैक किया है ईरान ने, ड्रोन अटैक।
IAEA द्वारा बिजली बहाली की बात कही गई है, क्योंकि यहां पर बिजली बनती है, जिसका मतलब है कि टेंशन अब परमाणु संयंत्रों तक पहुंच चुकी है और ईरान जो है निशाना साधे बैठा है कि अब की बार छेड़ो फिर देखो। और रॉयटर्स, ये भी बहुत बड़ी इंटरनेशनल एजेंसी है दोस्तों, रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता के बहुत करीब पहुंच चुका था, जबकि ईरान लगातार कह रहा है कि भाई उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है सिविलियन यानी शांतिपूर्ण मकसद के लिए है। अलग अलग भी काम होते हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बम बनाने के लिए कर रहे हैं। और इस पूरी जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर, ये जो चेस बोर्ड है, पूरे जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर दुनिया के कई बड़े देश आज ईरान के साथ खड़े भी नजर आ रहे हैं, चाहे सीधे सीधे खुले तौर पर या फिर परोक्ष तौर पर। दोस्तों, जहां चीन पर्दे के पीछे से अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहा है और रूस अमेरिका पर दबाव बना रहा है, वहीं कुछ हलकों में पाकिस्तान जो है सामने आ रहा है। वहीं कुछ हलकों से पाकिस्तान द्वारा ईरान को परमाणु हथियार देने की अफवाहें और अप्रमाणित दावे भी उड़े हैं, खबरें हैं, जिन्हें किसी बड़े विश्वसनीय इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ने हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की है, इसलिए ये फैक्ट हम नहीं कह सकते, ये अफवाह कह सकते हैं जरूर। और इस महासंकट के बीच भारत के लिए भी बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि रॉयटर्स ने ईरान युद्ध की वजह से शिपिंग कार्ट यानी रोजमर्रा की चीजों की लागत बढ़ने तक की बात की है और असर दिख रहा है भारत में भी। और होर्मुज में, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो रुकावट ईरान ने टेटुआ दबाया हुआ है कि भाई हमारे शर्तों पे यहां से जाने देंगे, और अमेरिका जो नाकाबंदी की है पीछे हट जाओ, मान नहीं रहा है। और अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की खाड़ी में रुकावट ऐसी बरकरार रही तो कच्चा तेल और भयंकर महंगा होगा, हालांकि हो चुका है धीरे धीरे। और भारत के हर शहर, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, पटना, लखनऊ और हर जगह सब कुछ महंगा हो जाएगा, झटका लगना शुरू हो चुका है। क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स है और ये पॉलिटिशियंस हैं बड़े बड़े, ये जो बयान देते हैं और सेनाएं लड़ती हैं, लेकिन बिल और जो महंगाई है वो आम आदमी पर पड़ता है। क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हम भारत की बात करेंगे। और आज दुनिया की कूटनीति और मुकम्मल तबाही के दो रास्तों पर खड़ी है दोस्तों। आज दुनिया जो है कूटनीति और मुकम्मल तबाही के रास्तों पर बिल्कुल खड़ी है, जहां हर देश शांति की बात तो कर रहा है। चीन भी किया, डोनाल्ड ट्रंप गए हुए थे, बात की, लेकिन चीन जो है सीधे सीधे कह दिया भाई हम साथ नहीं आएंगे। वो मदद मांगने गए थे, ये हालत हो गई है अमेरिका की। मदद मांगने गए थे ईरान के खिलाफ, ईरान 12 बजाए हुआ है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। अब जो है सबका हाथ इस वक्त ट्रिगर पर है कि कहीं ये जिस तरीके से सिरफिरा कहा जा रहा है इनको, डोनाल्ड ट्रंप को सिरफिरे राष्ट्रपति, इनका मूड कब क्या हो जाए। अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ तो ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन आ चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए, बहरहाल आज की सबसे बड़ी खबर तो यह है कि ईरान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मौत के लिए, यानी कि जो उनको मारेगा उसको 500 करोड़ रुपए देने के इनाम पर प्रस्ताव ला रहा है, ऐसी खबर है। इस खबर पर आप अपनी राय जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों। नमस्कार।